हेलो एवरीवन। ये ड्रामा स्टार्ट होता है हमारे मेल लीड के इंट्रोडक्शन के साथ। हमारे मेल लीड का नाम डिन है, जो कि बहुत हैंडसम है और हैंडसम होने के साथ साथ वो देश के सबसे बड़े ग्रेप वाइन यार्ड का ऑनर भी है। ऑल्दो वो बहुत रिच है, लेकिन फिर भी वो वाइन यार्ड पर अपने वर्कर्स के साथ हमेशा एक वर्कर की तरह से ही काम करता रहता था। और इसकी वजह ये थी कि उसमें नखरा बिल्कुल भी नहीं था और न ही उसे लाइमलाइट में आने का जरा भी शौक था। आज वाइन यार्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ी सेरेमनी और फेस्टिवल था और उसी में ही उन्होंने अपना सामान भी भेजना होता है, लेकिन उनका टीम लीडर वहाँ पहुँचता नहीं है, तो सारा काम कराने में हेल्प करा रहा था वहाँ का ऑनर डिन। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम बुसाबा है। बुसाबा एक बहुत चिल सी और स्वीट सी ऑर्डिनरी सी लड़की है और आज उसने एक काम पर जाना था। वो हमेशा छोटी छोटी और जॉब्स ही किया करती थी और उसकी ड्यूटी आज लगी हुई थी उसी वाइन यार्ड फेस्टिवल में, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड आंग के साथ पहुँच जाती है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर फोवा की। फोवा एक्चुअली डिन का बड़ा भाई है और उनके इतने बड़े वाइन यार्ड का वही रिप्रेजेंटेटिव है। मीडिया के सामने आना हो या फिर ऑफिस के डिफरेंट काम करने हो, हर चीज को, बिजनेस को, मैनेजमेंट को वही हैंडल किया करता था, लेकिन ग्राउंड वर्क का काम हमेशा उसका भाई करता था। यहाँ पर फोवा को देखकर आंग तो बिल्कुल उस पर फ्लैट हो जाती है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत एडमायरिंग थी। वो यहाँ पर खड़ी बुसाबा के सामने उसकी तारीफें कर रही थी कि ये तो मेरा ड्रीम बॉयफ्रेंड है, लेकिन बुसाबा को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका हार्ट ऑलरेडी टेकन था। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था किन और वो उसके साथ मिलकर अपना एक सपना पूरा करने वाली थी। एक वाइन यार्ड बनाना उसका सबसे बड़ा सपना था, जिसके लिए वो हमेशा से सेविंग्स कर रही थी और वही सपना पूरा होने वाला था। अब थोड़ी देर बाद उसी फेस्टिवल में बुसाबा को कोई बुलाता है और उससे कहने लगते हैं कि बाहर फो वाइन यार्ड से काफी सारा सामान आने वाला था, जाकर चेक करो और वर्कर्स से बोलो कि अंदर ले आए, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और उसी टाइम पर डिन अपने वर्कर्स के साथ थोड़ा लेट लेकिन वहां पहुंच चुका था। बुसाबा यही मैसेज देने के लिए वहां पर जाती है तो सीधी जाकर डिन से टकरा जाती है। अब वो गिर गई थी। डिन उसका हाल चाल भी ज्यादा नहीं पूछता, बल्कि उसके पेपर्स के ऊपर पैर रखता हुआ वहां से गुजर जाता है। बुसाबा को लग रहा था कि काफी रूड हो रहा है। वो उसके पीछे जाती है और कहती है तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए था, लेकिन डिन उससे बोलने लगता है कि गलती तो तुम्हारी है। जब मैं पीछे मुड़ा तो तुम पहले ही मुझसे टकराने के लिए रेडी खड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी वो एक पोलाइट मैन था, तो फौरन से उसके कार्ड के ऊपर से गौर से उसका नाम पढ़ के मिस बुसाबा को सॉरी करने लगता है। लेकिन जिस तरह से वो उसका कार्ड पढ़ रहा था तो उसकी घूरने की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि बुसाबा को शर्म आने लगती है। अब इनका सीन गुजरने के बाद कुछ और लोगों से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। यहाँ पर एक लड़की रिया थी, जो कि एक्चुअली डिन के डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वो आजकल फू की कंपनी में ही एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए काम कर रही थी और यहाँ पर देखकर हमें एक फीलिंग आती है कि जैसे फूवा को वो लाइक करती है और फूवा भी मन ही मन में उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं लगता था कि डिन को पता है, इसलिए वो उनको क्लोज करने की हमेशा कोशिश करता रहता था। आज फूवा अपने भाई डिन को कहता है कि जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हो सकता है अवार्ड आज हमारे ही वाइन यार्ड को मिलेगा, तो बहुत सारा मीडिया है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी करा देंगे। लेकिन वो कहता है मुझे इस तरह से लोगों के सामने आना पसंद नहीं है, लोगों से डीलिंग में, मीडिया से बात करने में मैं अच्छा नहीं हूँ, ये काम तुम्हें ही सूट करता है। सबको पता था कि उनकी वाइन यार्ड के 2 हायर्स हैं, लेकिन फूवा तो हमेशा मीडिया के सामने आता था, पर डिन ने कभी किसी को अपना फेस नहीं दिखाया था। जबकि उधर बुसाबा को काफी भूख लग रही थी, तो वो जाती है कैफे में, अपना खाना लाकर टेबल पर रखती है। पानी लेने गई थी कि इतने में किसी को लगा था कि ये वेस्ट है, सोई पर उसका खाना लेकर चली जाती है। उसी टाइम पर डिन साथ वाली चेयर पर खाना खा रहा होता है। ये देखते ही वो उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और यहाँ पर डिन की और बुसाबा की काफी लड़ाई होती है कि ये खाना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। इन दी एंड बुसाबा को उस पर रहम आ जाता है। उसे लगता है कि ये वेट कैरी करने वाला एक वर्कर है मामूली सा, इसलिए सामान ज्यादा उठाने पर इसे भूख भी ज्यादा लगती होगी, ये खाना इसी बेचारे को दे देती हूँ, गरीब लगता है। साथ ही साथ एक और नोट निकाल कर उसे देती है और बोलती है अगर ये खाना कम पड़ जाए तो और खाना बाहर से खा लेना, और हाँ सुनना, इन पैसों के सिगरेट मत खरीदना। उसे तो काम था, वो बेचारी भूखी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसकी ये बातें कहीं ना कहीं डिन को बहुत क्यूट लगी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर बुसाबा एक सपना देखने लगती है। उसे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब देश के सबसे बड़े वाइन यार्ड का अवार्ड उसकी कंपनी को मिलेगा। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे सपनों से बाहर निकालती है और दिखाती है रियलिटी। एक्चुअली फोवा की कंपनी को बेस्ट वाइन यार्ड का अवार्ड आज मिल चुका था।
अब जैसे ही फेस्टिवल ओवर होता है, बुसाबा और आंग दोनों अपना काम खत्म करके अपनी पेमेंट लेकर वहां से जाने वाली थी कि बुसाबा को इमरजेंसी हो जाती है। उसने वॉशरूम जाना था। दूसरी तरफ डिन भी वॉशरूम में पहुंचने की तैयारियों में था। यहाँ पर बुसाबा देखती है तो लेडीज वाला वॉशरूम वो क्लीनिंग पर लगा हुआ था, जबकि दूसरा वॉशरूम मेल वाला था जो कि उस वक्त बिल्कुल खाली था। अब बेचारी मुसीबत में वहीं घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वहां पर डिन भी खड़ा हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और बुसाबा तो बस यही बोले जा रही थी कि प्लीज पीछे को मत मुड़ना, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब एक ही दिन में इनकी 3 मुलाकातें हुई थी और तीनों काफी ऑकवर्ड लगी थी, लेकिन दिन को कहीं ना कहीं बुसाबा की हरकतें बहुत क्यूट लगती थी। अब उसके बाद हमें घर का सीन दिखाते हैं। दिन और फूफा दोनों अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर डैड काफी खुश थे क्योंकि उनके बेटों ने मेहनत करके आज उनके लिए अवार्ड विन किया था। और यहीं पर ही हमें बात पता चलती है कि एक्चुअली डैड डिन की शादी रिया से कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिन कह देता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। डैड को एकदम उस पर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि पहले तुमने पढ़ाई का बहाना किया था, अब पढ़ाई भी खत्म हो चुकी, 1 साल से तुम फार्म पर काम कर रहे हो, अभी भी नहीं तो फिर तुम कब शादी करोगे रिया से। और इसी बात पर बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद डिन के पास उसकी मम्मी आती है। वो मम्मी से कहता है कि एक्चुअली रिया से मैं प्यार नहीं करता तो उससे शादी कैसे कर लूँ, लेकिन मम्मी का कहना था कि ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तुम अपने डैड को अच्छे से जानते हो ना। तो वो आगे से कहने लगता है कि सिर्फ डिन ही क्यों, फूफा भी तो आपका ही बेटा है, तो वो क्यों नहीं शादी कर लेता। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। डिन और फूफा की मम्मी तो एक है, लेकिन फादर डिफरेंट है। डिन डैड का रियल बेटा है और फूफा को वो कभी भी अपना असल बेटा नहीं मानते थे, बल्कि स्टेप सन की नज़र से ही देखते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं बुसाबा की फैमिली को, जो कि उसके नए खरीदे हुए वाइन यार्ड का विजिट करने के लिए आज गई हुई थी। और वहीं जाकर असल साइट पर उनको पता चलता है कि उनके साथ तो धोखा हो चुका। वो फौरन से कॉल करके ये सारा कुछ बुसाबा को बताते हैं। बुसाबा भी ये सुनते ही शॉक में रह जाती है। उसने अपनी सारी सेविंग्स, इवन कि अपने डैड की भी सेविंग्स इसी में लगा दी थी। वो ये सारा कुछ कंफर्म करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड किन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब उसके घर जाकर पता करने की कोशिश करती है तो घर भी बंद था। और उसी बिल्डिंग में एक दूसरी आंटी से जब वो थोड़ी पूछगछ करती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का 1 हफ्ता पहले यहाँ से मूव कर गया था। और इसके साथ साथ ये भी मालूम पड़ता है कि उसे मिलने के लिए अक्सर वहाँ पर डिफरेंट गर्ल्स भी आया करती थी। अब बुसाबा को समझ आई थी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। बुसाबा के बॉयफ्रेंड का नाम तो किन था, लेकिन अभी हमें उसका फेस नहीं दिखाते। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फुआ आज ओवर टाइम कर रहा था। और यहीं पर ही रिया जब उसके कमरे की लाइट्स ऑन देखती है तो वहाँ पर आ जाती है। और वो ऑल्दो उसे रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी एक बहाने से उसे रोक लेता है क्योंकि कुछ समय वो उसके साथ बिताना चाहता था। यहाँ पर उसे देखते हुए उसे कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं। और यहीं से ही हमें पता चलता है कि फुआ बचपन से रिया पर क्रश रखता है। लेकिन अब उसके डैड कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो, बल्कि वो डिन की शादी रिया से कराना चाहते थे। लेकिन फुआ एक स्टेप सन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ खामोश रहता था। उधर बुसाबा बेचारी का बुरा हाल था। वो टेंशन के मारे सोचने लगती है कि अब मुझे एक फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी। बिजनेस तो तब करूंगी जब पहले डैड का कर्जा उतारूंगी। और फिर उसके बाद वो अपने मम्मी डैडी वाले घर पर भी जाती है उनसे मिलने के लिए। उनका घर तो कर्जे के पैसे उतार खाली हुआ पड़ा था। वो अपने डैड से बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन डैड उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो उसकी है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। वो अभी भी अपनी बेटी की साइड ले रहे थे और उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मम्मी डैडी साइड पर होते हैं तो उसकी छोटी सिस्टर उसे बताती है कि डैड ने मेरी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो भी सारे इस वाइन यार्ड के लिए तुम्हें दे दिए थे। ये सुनते ही बुसाबा बहुत सैड हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद बुसाबा को उसकी फ्रेंड आंग एक जॉब का एड दिखाती है जो कि फू के वाइन यार्ड में था। उनको अपने फार्म के लिए एक फार्म मैनेजर चाहिए था। बुसाबा बहुत सालों से वाइन यार्ड्स पर बहुत सारी रिसर्च करती आई थी। उसे बहुत इन्फॉर्मेशन थी इस काम से रिलेटेड और इसके साथ साथ उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री भी थी। उसे ख्याल आने लगता है कि अगर मैं यहाँ जॉब कर लूँ तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और कल को अपना वाइन यार्ड खोलने में हेल्प भी होगी। अब वो तो अप्लाई कर देती है, लेकिन फुआ उन सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट सबसे पहले अपने भाई डिन को दिखाता है क्योंकि मैनेजर ने फार्म पर उसी के साथ ही काम करना था। वो कहता है कि तुम खुद अपने हाथों से चूज करो तुम्हें कौन पसंद है। यहाँ पर सीवीज में से गो थ्रू करते हुए उसे अचानक से बुसाबा नजर आती है तो वो रुकता है और उसे देखता ही रह जाता है। उसे पहली दफा में बुसाबा बहुत अच्छी लग गई थी और अब वो उसे और जानना चाहता था। उसकी सीवी भी काफी एडमायरेबल थी, इसलिए वो कहता है कि मुझे कोई और नहीं बल्कि यही लड़की एज अ मैनेजर चाहिए। फुआ हैरान था उसकी चॉइस पर, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मेरे भाई ने इसके साथ काम करना है तो ऑफ कोर्स उसी की मर्जी चलेगी। अब बुसाबा को भी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। इंटरव्यू तो उसका फुआ नहीं लिया था।
लेकिन वो ज्यादा रेजिस्टेंस या सख्ती शो नहीं करता, बल्कि फौरन से उसे हायर कर लेता है और कहता है कि तुम 3 महीने के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पर हो, अच्छा काम करोगी तो हमारे पास परमानेंट हो जाओगी। अब ये सुनते ही बुसाबा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद फूफा अपने भाई डिन से मिलने के लिए जाता है। डिन यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ के सारे वर्कर्स को तो मैं संभाल लूंगा, वो बिल्कुल मेरे ब्रोस की तरह है, मेरे फ्रेंड्स की तरह, लेकिन उधर ऑफिस की तरफ तुमने ख्याल रखना है। किसी भी तरह से उस नई मैनेजर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ के ऑनर का बेटा हूँ, बल्कि उसको यही बताना है कि मैं यहाँ पर वर्कर्स का टीम लीडर हूँ। फूफा को काफी और तो लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की बात मान जाता है। अब फाइनली बुसाबा की ज्वाइनिंग का दिन आ चुका था। बुसाबा अब जंगल में पहुंच चुकी थी, जहां पर उनका वाइन यार्ड का एरिया था। वहां पर वो देखती है तो उस दिन सारे वर्कर्स एक डैम बनाने पर काम कर रहे थे। वो एक मिनी डैम बनाते ताकि विलेजर्स को भी फायदा हो और उनके वाइन यार्ड को भी। और यहीं पर ही उसकी नज़र पड़ती है डिन पर, जिसे देखते ही वो आज पहली दफ़ा फ्लैट हो गई थी। लास्ट टाइम तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब की बार वो सिंगल थी। वो देखती है कि कितना हैंडसम और कितना मस्क्यूलर है। अब वो कहती है कि पहले दिन अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ काम कराऊंगी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग इस काम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी। तो वो जाकर पहले तो अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वर्कर्स के साथ काम कराने लगती है। यहाँ पर डिन देखता है कि वो काफ़ी स्वीट है। बाकी वर्कर्स को भी लग नहीं रहा था कि वो मैनेजर है, क्योंकि वो डाउन दी अर्थ और ग्राउंड से काम करने वाली लगती थी। लेकिन डिन का कहना था किसी का पता चलाना हो कि उसकी नेचर क्या है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है और हम भी इसे ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद डिन ने अपनी नई मैनेजर को उसकी रेजिडेंस पर लेकर जाना था। अब डिन जाता है और अपनी शर्ट चेंज करने लगता है, और जब उसकी बॉडी को देखती है बुसाबा तो एक दफा देखती ही रह जाती है। डिन को रियलाइज हो गया था कि ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड लग रही है, और डिन भी सिचुएशन को काफी इंजॉय करता है। लेकिन उसके सामने वो यही शो कराता है कि वो उसका अंडरलिंग है, मैनेजर के नीचे एक टीम लीडर। एक्चुअली डिन कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी लड़की उसके पैसे या उसकी कंपनी को देखकर उसको दिल दे बैठे, बल्कि उसको अपनी लाइफ पार्टनर वो चाहिए थी जो उसकी नेचर से और उसकी ट्रू सेल्फ से प्यार करे, ना कि उसके पैसे से। अब यहाँ पर डिन उसे उसके रेस्ट हाउस में लेकर जाता है, उसका घर दिखाता है और यहाँ पर बताता है कि डिन का घर भी उसके वाले घर के बहुत करीब है। अब शाम को डिन उसके घर में आता है उसे खाना देने के लिए, और उसी टाइम पर बुसाबा फोन पर एंग से बातें कर रही थी। एंग उससे फूफा के बारे में पूछती है, और हमें पता है ना कि एंग का फूफा पर क्रश था। तो यहाँ पर बुसाबा उससे कहने लगती है कि मिस्टर फूफा, उन्होंने ही तो मेरा इंटरव्यू लिया था, वो बहुत काइंड था, बहुत स्वीट था। अगर सच बताऊं तो वो बॉयफ्रेंड मटेरियल था, इतना माचो, इतना रिच। और बाहर खड़ा डिन उसकी सारी बातें सुन लेता है, और इन बातों का इंप्रेशन कुछ इस तरह से गया था कि जैसे बुसाबा यहाँ पर फूफा को लाइक करती है सिर्फ और सिर्फ उसके रिच होने की वजह से, और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। डिन को उसकी बातों से यही इंप्रेशन गया था। यहाँ पर डिन के सामने बुसाबा का सारा इंप्रेशन खराब हो चुका था। उसे लगता है कि ये भी एक गोल्ड डिगर है जो कि चेयरमैन के बेटे फूफा को पटाने के लिए यहाँ पर आई है। अब उसने भी अपना माइंड बना लिया था। वो सोचने लगता है कि बुसाबा बाकी लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, और ऐसी लड़की के साथ मैं काम ही नहीं करना चाहता। मैं इसे मजबूर कर दूंगा कि ये 3 महीने से पहले ही रिजाइन दे, तंग हो और यहाँ से चली जाए। अब वो उसे रिजाइन दिलाने और अपने ग्रेप फॉर्म से निकालने के लिए क्या क्या कुछ करेगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।